तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो में अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मेरा है मंदारमनी को लेकर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होटल में पहुंचते ही उन्होंने हम लोगों को एक जूस से ग्रीट किया और उन्होंने हम लोगों को अपने रूम तक ले भी आए। और रूम में पहुंचने के बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे 2 टीवीज़ थे, एक हाफ बेड था और एक फुल बेड था, और वहाँ से नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे पार्टीशन के लिए एक पर्दा भी था वहाँ और एक अलमारी भी थी, और वहाँ का बाथरूम भी एकदम फर्स्ट क्लास था। तो मैंने कौन से होटल में स्टे किया तो ये जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर मैसेज करना। तो हम लोग मंदारमनी दोपहर को पहुँचे। तो दोपहर को बहुत ही गर्मी था, तो इसलिए हम लोग तब नहीं आए बीच साइड में। तो अभी करीब 4:30 बजा था, तो इसलिए मैं और मेरा भाई यहाँ पे आ गए। तो थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे ये वाला हिस्सा मिला। तो मैं सोच रही थी कि शायद ये रात के वक्त यहाँ पे लहरें आते होंगे, और लहरें की धार की वजह से ये ऐसा डिज़ाइन हो चुका है। बीच साइड में आके अगर आप लोगों ने ये ना देखा हो तो ये क्या ही देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना कि ये किसने किया। अभी मैं मंदारमनी के सी बीच के सामने हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। बहुत अच्छा हवा है और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। ठीक है, तो अभी शाम के 4:30 बजे हुए हैं। तो अभी तापमान बहुत कम है फिर भी, लेकिन जब हम लोग दोपहर में आए तो बहुत ही गर्मी था यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग सामने जाकर नज़ारा देखते हैं। तो सामने जाते जाते मुझे ये वाला एरिया मिला। तो ये देखकर मुझे समझ आ रहा था कि शायद मतलब यहाँ तक पानी तो था। मतलब जब मैं दोपहर को यहाँ पर आई थी तब यहाँ तक पानी था। उसके बाद ये पानी पीछे चला गया। पानी मतलब आई मीन समुद्र का पानी, उसके बाद वो पीछे चला गया। तो इसीलिए ये वाला एरिया थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। तो थोड़ी ही आगे वहाँ पे समुद्र का पानी है, तो वहाँ पर जाके हम लोग मिलते हैं। तो सामने जाते जाते मुझे ये अजीब सा कुछ मिला, जो कि बहुत ही अजीब और घिनौना टाइप्स था। तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ अजीब टाइप का मछली होगा, जो कि समुद्र का मछली है। लेकिन कुछ देर तक देखने के बाद मुझे समझ आ रहा था कि शायद ये मछली नहीं बल्कि किसी का अंडा है। तो मुझे लगा कि ये मछली का अंडा होगा, लेकिन थोड़ी देर तक मुझे देखने के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, ये मछली का अंडा नहीं, ये तो क्रैब्स का अंडा है। मतलब ये देखिए, ये वाइट कलर का कुछ है, तो ये एक क्रैब का बच्चा है छोटा सा। फिर वहाँ पे घूमते घूमते मुझे अचानक से एक छोटा सा मछली दिखा, ये वाला, जो कि मैंने पकड़ा। लेकिन पकड़ने के बाद ये झटका देकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो ये पहली बार देखा था। बहुत ही अजीब और मिट्टी के रंग सा था, दिख भी नहीं रहा था ठीक से। फिर मुझे मिला ये जेलीफिश, जो कि शायद ही जिंदा होगा। फिर अचानक से मैंने वो मिट्टी के रंग का वो मछली देखा, जो कि आपने भी शायद नोटिस नहीं किया होगा। तो ये देखने के बाद मैं समझ गई थी कि ये मछली उछलने वाला है। फिर आगे जाते जाते मुझे ये 2 स्टारफिश मिले, जो कि एक साथ थे, लेकिन हम लोगों को देखने के बाद पता नहीं क्यों जुदा हो गए। Hi, can I touch you? Hi, sweetie. अरे यार, फिर उस वक्त मुझे लगा कि यार इसको मैं पकड़ूं कैसे। फिर उसके एक साइड को मैंने पकड़ा और घुमाया। उसके बाद मैंने ये अजीब सा घिनौना सा कुछ देखा, जो कि बहुत ही घिनौना टाइप का था। फिर वो मैंने अपने भाई के सामने लेकर गई, लेकिन उसको तो डर ही नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद वो डर जाएगा, लेकिन उसको तो डर ही नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसको अपने उसके साथी के साथ भेज दूँ, लेकिन उसका साथी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मुझे लगा अरे यार, ये साथी कहाँ चला गया पता नहीं। अरे मैंने इन दोनों को जुदा कर दिया, इन दोनों को जुदा करने का पाप ना लग जाए मेरे ऊपर। फिर मुझे उसी के साइड में ये छोटा सा शंख मिला, जो कि बहुत ही क्यूट से तरीके से चल रहा था। मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। मैं अभी समुद्र में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ का सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है, सनसेट व्यू। और ये देखिए ज़रा, मैं दिखाती हूँ सनसेट का व्यू। बहुत ही अच्छा रहा सनसेट का व्यू। सनसेट नहीं है वैसे भी, मतलब अभी तो मैंने जितना जो कि आपको कहा कि अभी तब 4:30 बजा था, अभी 4:45 बज चुका है। 5 बजने में 2 मिनट बाकी है, और यहाँ में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ही बताओ। लेकिन वो दूर मेरी मम्मी खड़ी है, मेरे को बुला रही है।
लेकिन दरअसल मेरी मम्मी उस टाइम बुला नहीं रही थी, बता रही थी कि वो जो शिप वहाँ पे है, वो शिप के उस साइड से मतलब मछुआरे अपने जाले फेंक रहे थे मछली पकड़ने के लिए। फिर कुछ देर बाद मैं वहाँ पे खड़ी होके समुद्र की लहरों के मज़ा ले रही थी। फिर मज़ा लेने के बाद मैं वापस चली गई। आज बहुत साल हो चुके हैं कि मैं समुद्र के बीच नहीं आई हूँ, बीच में नहीं आई हूँ। मैं लॉकडाउन के पहले 2019 में दीघा आई थी और लॉकडाउन ओपन होने के बाद मैं 2023 में अभी मोंदरमोनी आई हूँ। तो मैं तो बहुत ही मज़ा ले रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। फिर लौटते वक्त मुझे वहाँ पे बहुत से स्टारफिश भी मिले थे, लेकिन दुख की ये बात है कि वहाँ पे जो भी स्टारफिश मिल रहे थे वो सारे के सारे मरे हुए थे। बहुत ही कम थे जो ज़िंदा थे, इवन बाकी सब मरे हुए थे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों वो सब मरे हुए थे। फिर वहाँ से जब मैं जाने ही वाली थी, फिर अचानक से मुझे वहाँ पे एक जेली फिश मिल गया। तो मुझे लगा कि वो शायद मरा हुआ होगा, तो इसलिए मैं उसको पकड़ने भी लगी। मैं उसको सोच रही थी कि बाहर निकालूं खींच के, मैं कोशिश भी कर रही थी लेकिन निकल ही नहीं रहा था यार। और ऊपर से मुझे ये भी लग रहा था कि अगर ये जिंदा हो तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो इसलिए मैं ध्यान से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकालते निकालते पता नहीं यार ये कैसे अंदर चला गया। फिर मुझे समझ में आ रहा है अच्छा कि ये ज़िंदा था, मरा नहीं था। तो थैंक गॉड मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिला। फिर लौटते वक्त मुझे एक और जेलीफिश मिला जो कि जिसका सिर ऊपर के साइड में था और उसके पैर नीचे के साइड में थे। तो मेरी मम्मी ने बताया कि वो अभी तक ज़िंदा है, इसीलिए वो ऐसे मतलब सीधा मतलब उसके पैर नीचे है। तो मैं फिर भी उसके हेड को टच कर रही थी और मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी यार तू कितनी घिनौनी है। तो आई वाज लाइक वाई घिनौनी, इसमें घिनौनी वाली क्या बात है भाई। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या ये घिनौनी है या नहीं। फिर मुझे मिला ये स्टार फिश जो कि उलट गया था। हेलो मासूम सा स्टारफिश। फिर उसको सीधा करने के बाद पता नहीं उसके साइड में ये क्या अजीब सा था जो कि हिल भी रहा था। सो आई गेस कि ये शायद जेलीफिश होगा। तो मैं उसको मतलब हिलाने लगी, फिर मेरी मम्मी का ये रिएक्शन था। शी वॉज लाइक छः 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 क्या क्या पकड़ रही है ये लड़की। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग अ धमाकेदार डांस टू यू। फिर इतना कुछ करने के बाद हम लोग रात के डीजे डांसिंग के लिए हम लोग तैयार होने लगे ताकि हम लोग नीचे जाके डांस कर सके। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है और मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए टाटा।